दोस्तों, एक लड़की होती है जिसकी उम्र तकरीबन 17 से 18 साल के आसपास होती है और वो कॉलेज के टाइम से ही उसको एक ऐसी बीमारी लग जाती है, एक ऐसी जो है सेक्स की लत लग जाती है कि वो उसके बगैर रह ही नहीं पाती है। वो कॉलेज के टाइम से ही बहुत सारे लड़कों के साथ वो अवैध संबंध बनाती रहती है और यहाँ तक कि उसकी लत इतनी ज़्यादा आती है कि वो उसको जो है अपने मोहल्ले में वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है। यहाँ तक कि उसकी चर्चाएँ उस पूरे मोहल्ले में, उस गली-कूचे में होने लगती हैं। उसके बाद दोस्तों उसके जो घर वाले होते हैं उनको जब इस बारे में खबर मिलती है कि हमारी लड़की इस तरीके के गंदे काम कर रही है, तो वो भी सोचते हैं कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। आखिरकार उसकी शादी जो है वो वहीं पुडुचेरी के रहने वाले एक उसी ज़िले के रहने वाले एक लड़के से जो एक पेशे से एडवोकेट होता है, उसके साथ उसकी शादी कर दी जाती है। दोस्तों उसकी शादी करने के बाद जो है एक रिक्शे वाले जो है उसके घर पर आता है और वो थोड़ा सामान लेकर के आता है। उस सामान जब वो उतार रहा होता है, तो वो जो लड़की होती है, उसकी जो पत्नी होती है, वो उसको देख कर के बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उसके बाद वो उसको अपने घर के अंदर बुलाती है और घर के अंदर बुलाने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा होता है जिसे सुन कर के आप भी दंग रह जाएँगे, आप भी सोच में पड़ जाएँगे। दोस्तों इस क बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और कहानी कहाँ से देख रहे हैं वो ज़रूर लिखिएगा ताकि आपके नाम की मैं घोषणा अगले एपिसोड के लास्ट में कर सकूँ। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी ज दरअसल जो है भारत का जो एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, पुडुचेरी का ही एक ज़िला है, वहाँ वहाँ की एक कहानी है। वहाँ पर जो है एक लड़का होता है, एक लड़की होती है जिसका नाम सोनम होता है। सोनम का एक छोटा भाई होता है और उसके माता-पिता होते हैं। ये 4 लोग पूरे परिवार में रहा करते थे और इनका परिवार बहुत ही सर्वगुण संपन्न था। फिलहाल जो है जितनी भी कमाई होती थी, उस कमाई में इन लोगों का गुज़र-बसर हो जाया करता था। इस तरीके से इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। लेकिन जो है एक दिन ऐसा आता है कि इनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और प्रॉब्लम्स आने के बाद दोस्तों जो वो लड़की जो सोनम होती है, वो सोनम जो है वो कुछ बीमार पड़ जाती है। उसको एक ऐसी बीमारी लग जाती है, जिस बीमारी के चलते उसको जो है सेक्स के सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। वो ये देखती ही नहीं थी कि वो किस उम्र के लड़के के साथ, किस उम्र के बूढ़े के साथ वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। वो अपनी उम्र का भी लिहाज़ नहीं करती है, ना तो किसी दूसरे की उम्र का लिहाज़ करती है, बल्कि सिर्फ़ उसको वही चीज़ चाहिए होती है, जो चीज़ उसको चाहिए होती है, वही चीज़ वो हासिल करके रहती है। और दोस्तों इस तरीके से जब उसके गली-मोहल्ले हर कूचे में सबको पता चल जाता है, माँ-बाप को यहाँ तक कि खबर लग जाती है, तो माँ-बाप एक दिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद दोस्तों वो सोचते हैं कि हमारी लड़की की जो है शादी की उम्र भी हो गई है, तो क्यों ना इसकी जो है शादी कर दी जाए। दोस्तों फिर उसके बाद जो है वहीं पुडुचेरी का ही एक ज़िला होता है, जिस ज़िले में वो लड़की रह रही होती है, वो उसी ज़िले का एक लड़का होता है, उसका नाम जो अय्यर होता है, वो अय्यर जो है एडवोकेट होता है पेशे से और वो उसका पूरा परिवार भी था, उसके परिवार में माँ, भाई, बहन सब सभी लोग थे। दोस्तों वो रिश्ता जो है उसके लड़की के घर वालों को पसंद आ जाता है। पसंद आने के बाद उस रिश्ते को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो है कंप्लीट कर दिया जाता है और वो दुल्हन बन करके उस एडवोकेट के घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों जब वो लड़की उस एडवोकेट के घर जाती है और उसकी सुहागरात जब होती है, तो सुहागरात पर वो जो एडवोकेट होता है, वो उसको पूरी तरीके से खुश नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी इच्छाएँ ही इतनी ज़्यादा होती हैं। तो वो जो है जैसे ही वो अपने ऑफ़िस जाया करता मतलब वो एडवोकेट था तो अपने जब ऑफ़िस जाया करता था, तो ऑफ़िस जब जाता था उसके बाद जो उसकी बीवी होती है सोनम, वो उसके पास दिन भर में कई बार फ़ोन करती रहती थी कि बाबू कब आओगे? कितनी टाइम आओगे? क्योंकि उसको ये जो है सेक्स की लत लगी हुई थी। दोस्तों वो इस प्रकार से जैसे ही वो शाम को घर पर आता था, तो वो सोनम उसका हाथ पकड़ कर के कमरे में ले जा कर के उसके साथ यौन संबंध स्थापित करती थी, यानी कि अपनी सुखों की प्राप्ति करती थी। लेकिन जो वो एडवोकेट था, वो एडवोकेट जो होता है अय्यर, वो असल में एक जॉइंट फैमिली का था, तो उसको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं, क्योंकि वो एक जॉइंट फैमिली का होता है, उसके भाई-बहन, माँ-बाप सभी लोग घर में होते हैं, तो उसको इन सारी चीज़ों में शर्म आती थी। लेकिन सोनम को इन सारी चीज़ों में किसी भी प्रकार की कोई शर्म नहीं आती है और वो बेशर्म होकर के इन सारे कामों को अंजाम देती है। तो ऐसा ही होते करते एक दिन ऐसा होता है कि वो एडवोकेट अपने घर से कुछ दूरियाँ बना लेता है, क्योंकि ये इसकी बीवी जो होती है वो इतनी ज़्यादा बेशर्म ही होती है।
दोस्तों वो उससे दूरी बनाने के बाद एक ऑफिस के ही करीब में एक कमरा किराए पे ले लेता है और वहाँ पर वो रहने लगता है अपनी बीवी के साथ में। दोस्तों वहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 महीने का ही वक़्त बीता था, लेकिन उसकी ख्वाहिशें जो थी वो पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वो अपने आदमी को बार-बार फ़ोन करती थी और इस तरीके से, क्योंकि जो एक एडवोकेट होता है उसके ऊपर कितनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि वो तमाम सारे केसेज़ लड़ना होता है, उनकी तमाम सारी जानकारियाँ इकट्ठा करनी होती हैं, तमाम सारे सबूत इकट्ठा करने होते हैं। तो इस तरीके से एक एडवोकेट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है और बहुत ही ज़्यादा उसको वक़्त भी लगता है अपने अपने काम को देने के लिए, इसलिए ज़्यादा वक़्त उसके पास रहता नहीं है अपनी फ़ैमिली को देने के लिए या अपनी बीवी को देने के लिए। तो इस तरीके से जो उसकी बीवी होती है सोनम, वो उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगती है और उसकी इच्छाएँ पूरी नहीं होती हैं। तो 1.5 2 महीने के बाद वो जो है कुछ लड़कों की तलाश करने लगती है। इसी तरीके से एक दिन जब उसका पति एडवोकेट वो अपने ऑफ़िस जा रहा होता है, तो अपने पति से वो कहती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और घर का जो कूलर है वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, वो चल नहीं रहा है और गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो आप एक काम कीजिएगा कि शाम तक जब घर आप आएँगे ऑफ़िस से, तो एक कूलर मार्केट से खरीद करके बेहतरीन ले आइएगा। तो वो कहता है ठीक है। दोस्तों उसके बाद वो अपने ऑफ़िस चला जाता है और अपने ऑफ़िस के कामों में मशगूल हो जाता है। जब दोपहर में लंच का समय होता है, जब वो लंच करता है, लंच करने के बाद उसको जो है थोड़ा ध्यान आता है अपनी बीवी की बातों पर कि बीवी ने वो जो है कूलर लाने के लिए कहा था, तो वो सोचता है कि शाम होते-होते जो है कि देर हो जाएगी, तब तक के लिए ये हो सकता है याद रहे, ना रहे। तो इसलिए वो सोचता है कि अभी वक़्त है, अभी याद है तो चलो इसको ले लेते हैं। फिर वो मार्केट जाता है और एक ब्रांडेड कंपनी का बहुत ही अच्छा कूलर लेता है और कूलर लेने के बाद एक रिक्शे वाले को हायर करता है और हायर करने के बाद उसको जो है उसके पैसे दे देता है और उसको गली नंबर और मकान नंबर सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स उसको दे देता है और उससे कहता है कि वहाँ पर हमारी बीवी मिलेगी, उसको जो है बेल बजा करके जब गेट खुलेगा तो ये कूलर वहाँ पे दे देना। तो वो कहता है ठीक है, वो पैसे पहले ही एडवांस में ले लेता है। दोस्तों वो जो रिक्शे वाला होता है वो उसको जो है लोड करके अपने ऑटो पर और उस मैडम के घर पर पहुँच जाता है, उसके बताए हुए पते पर पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद वो वहाँ पर जा कर के उस घर के बेल को बजाता है। बेल बजाने के बाद वो सोनम घर के बाहर आती है और बाहर आने के बाद उससे पूछती है कि क्या है? तो वो रिक्शे वाला कहता है कि आपके पति ने ये आपके लिए कूलर भिजवाया है। तो वो कहती है कि ठीक है, उतार के इसको घर के अंदर रख दीजिए। दोस्तों वो उसको खोल करके जैसे ही उतारने लगता है तो उसकी जो है नज़र उसके शरीर पर पड़ जाती है। यानी कि जो रिक्शे वाला होता है, रिक्शे वाले के शरीर के ऊपर जो है उसकी सोनम की नज़र पड़ जाती है और वो कुछ ज़्यादा ही भावुक करने वाली थी, क्योंकि उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही थी और उसको कोई न कोई लड़का चाहिए था। तो इस तरीके से जो वो होता है उसकी उम्र तकरीबन 25 साल के आस-पास होती है और वो गाँव से उसी ज़िले में वो कमाने के लिए पैसे आया था, उसके बच्चे भी होते हैं, उसकी बीवी भी होती है, वो सब उसी शहर में रह रहे होते हैं और वो ऑटो चलाता था। तो जब वो ऐसी बात होती है, जब वो उसको देखती है तो बहुत ही ज़्यादा अंदर-अंदर खुश हो जाती है और उसके बाद वो उससे कहती है कि ठीक है, आप इसको लेकर के अंदर चलिए। वो अंदर जब लेकर के जाता है तो मैडम से पूछता है कि मैडम ये बता दीजिए कि इस कूलर को हम कहाँ पर रख दें? तो मैडम कहती हैं कि उसको एक कोने में रख दीजिए और दोस्तों उसको रखने के बाद वो वहाँ से चलने लगता है अपने ऑटो की तरफ। जैसे ही वो अपने ऑटो की तरफ बढ़ता है तो मैडम उससे कहती हैं, यानी कि सोनम उससे कहती है कि ज़रा रुको, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक काम करो थोड़ा ठंडा पानी पीते जाओ। तो वो कहता है कि हाँ मैडम, ये बात तो बहुत सही है, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और ठंडा पानी मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। दोस्तों इसके बाद वो अपने घर के अंदर ले जाती है, उसको बिठाती है और 2 गिलास ठंडा पानी लेकर के आती है, 1 गिलास खुद पीती है और 1 गिलास उसको देती है। और दोस्तों इसी पानी पीने के दौरान वो रिक्शे वाले से सोनम पूछती है कि दिन भर में आप कितना पैसा कमा लेते हो? तो वो कहता है कि यही तकरीबन 400 से 500 के आस-पास पैसा हम कमा लेते हैं और अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है तो 700 या 800, इसके ऊपर नहीं कमा पाते हैं। और इस तरीके से जब वो बातें बताता है तो वो उ उसका वो जो सोनम होती है, वो सोनम उससे कहती है कि अगर आपको दिन भर के ₹1000 अगर मिल जाएँ तो कैसा रहेगा? तो वो कहता है कि इस बात को हम मैडम समझे नहीं, तो वो कहती है कि इस बात को अभी हम तुरंत आपको समझाए दे रहे हैं। दोस्तों वो उसके बाद कहती है कि ठीक है और उसके बाद वो पूरी पूरी कहानी उसको समझाती है और उसका हाथ पकड़ करके उसको अपने कमरे के अंदर लेकर के चली जाती है और उससे जो है कहती है कि एक दिन के पूरे ₹1000 आपको मिलेंगे और इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप 400 से ₹500 पर डे के हिसाब से लगभग कमाते हैं
और आपको 1000 रुपये मिलेंगे और आपको कोई काम भी नहीं करना है। इस तरीके से वो उसको अपने घर के अंदर कमरे के अंदर लेकर के जाती है और वो अपने पूरे कपड़े उतार देती है, निर्वस्त्र हो जाती है और उसको भी निर्वस्त्र कर देती है और उसको जो है धीरे-धीरे जो है अपने अंडर में लेती है। अंडर में लेने के बाद वो भी जो है कंप्रोमाइज़ कर लेता है और दोनों लोग मिल कर के यौन संबंध स्थापित करते हैं और गलत काम करते हैं। गलत काम करने के एवज़ में थोड़ी देर के बाद जब वो थक जाते हैं, तो उसके एवज़ में उसको 1000 रुपये दिया जाता है और वो 1000 रुपये लेकर के तुरंत अपना ऑटो लेकर के अपने घर पहुँच जाता है और अपनी बीवी को वो 1000 रुपये देता है। तो बीवी कहती है कि आज तो बहुत ही अच्छे पैसे पैदा कर लिए। तो वो कहता है कि हाँ, आज बहुत ही अच्छी कमाई हो गई है। दोस्तों उसके बाद जो है वो अगले दिन भी सुबह नहा धो करके जाता है और तुरंत जो है उस सोनम का फ़ोन आ जाता है कि हमारा जो आदमी है वो चला गया है ऑफ़िस में, तो प्लीज़ आप तुरंत आ जाइए। वो तुरंत उसके घर जाता है और फिर से वही काम होता है। काम होने के बाद दोस्तों उसको 1000 रुपये फिर से दे दिए जाते हैं और वो शाम तक टहलने के बाद फिर अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी को 1000 रुपये पकड़ा देता है। तो वो बीवी कहती है कि आजकल बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, क्या बात है? तो वो जो रिक्शे वाला होता है वो उससे कहता है कि दरअसल हमारी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई है, जिसमें हमको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। तो वो बीवी भी कहती है कि हमको इसमें क्या दिक्कत है, जब अच्छा खासा पैसा आ रहा है, लक्ष्मी जब घर पर आ रही है तो हमको रोका-टोकी करने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों इस तरीके से जो है वो उससे जो है कुछ नहीं कहती है और उसके बाद जो है इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है और उसके बाद वो दोनों मियाँ-बीवी और बच्चे लेकर के वो कुछ 2-3 दिनों के लिए अपने घर यानी कि अपने गाँव चला जाता है और गाँव जाने के बाद वो पूनम उसको फ़ोन करती है कि हमारे घर पर हमारे मियाँ नहीं हैं, तो आप जल्दी से आ जाओ। तो वो कहता है कि अब हम गाँव आ चुके हैं, वो कल आप आएँगे? तो वो कहती है कि ठीक है फिर कल आ जाना। दोस्तों उसके बाद वो पूनम उसके पास कल भी फ़ोन करती है, लेकिन कल फ़ोन करने के बाद वो कहता है रिक्शे वाला कि थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई है जिसकी वज़ह से हम कल आ पाएँगे। दोस्तों कल करते-करते तकरीबन 3-4 दिन का वक़्त बीत जाता है और जब 3-4 दिन के बाद जब वो वापस आता है और फिर वो तुरंत वो उस सोनम के घर पर जाता है और सोनम के घर पर जैसे ही पहुँचता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, मुस्कुराती है और उससे कहती है कि बाबू आप हमको छोड़ कर के कहाँ चले गए थे और आपके बगैर हमारा दिल नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा हम परेशान रहने लगे थे और इस तरीके के से हमको आप छोड़ कर के मत जाया करो और जब भी कहीं जाना हुआ करे तो आप हमको बता दिया करो और अब कहीं भी हमको छोड़ कर के मत जाना क्योंकि हमारा दिल बैठने लगता है। तो वो कहता है कि अब अभी हमको 2 दिन के लिए बाहर जो है फिर से जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस बात को सुन कर के उसके इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि गुस्सा आने के बाद वो दोनों लोग जो चाय पी रहे होते हैं, तो वो सोनम जो होती है वो सोनम उस चाय को जो है वो उसके चेहरे पर उड़ेल देती है और उड़ेलने के बाद दोस्तों उसका जो चेहरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा जल जाता है और जलने के बाद वो घर से निकल कर के भागता है और अपने चेहरे पर रुमाल बाँध करके वो अपने घर पहुँच जाता है और उसकी बीवी जब उसको देखती है तो कहती है कि ये सब क्या है? तो वो कहता है कुछ नहीं गर्मी का मौसम है इसीलिए रुमाल हमने अपने चेहरे पर बाँध रखा है। दोस्तों उसके बाद वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और ये इसमें कोई दूसरी दिक्कत है। तो वो जो कहती है नहीं इसको चेहरे को अपने खोल करके दिखाओ। तो जब वो उसके चेहरे को जब वो ज़िद करती है और चेहरा खोल देती है तो खोलने के बाद देखती है कि काफ़ी बड़े-बड़े छाले हैं। तो उससे पूछती है कि ऐसा क्या हो गया था जिसकी वज़ह से ये छाले पड़ गए हैं? तो वो कहता है कि हम चाय पी रहे थे तो वही चाय हमारे चेहरे के ऊपर गिर गई है। तो उसकी बीवी कहती है कि जो है ये हमको बेवकूफ़ मत बनाओ क्योंकि कोई चाय अगर पिएगा तो अगर चाय गिरेगी तो चाय नीचे गिरेगी या उसके मुँह के ऊपर गिर जाएगी। तो क्या उससे वो बीवी पूछने लगती है कि सच-सच बताओ कि आखिर में क्या हुआ था? तो वो कहने लगता है कि दरअसल एक मैडम से पैसे के लेन-देन के बारे में थोड़ा जो है गुस्सा-गर्मी हो गई थी, तो इसीलिए उसने जो है चाय उड़ेल दिया था हमारे चेहरे के ऊपर। तो उसकी बीवी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है और जो है कोई अपनी मज़दूरी करेगा तो मज़दूरी के पैसे तो माँगेगा ही और इसके बदले में जो है कोई चाय कैसे उड़ेल सकता है? इतने ज़्यादा ज़ख्म हो गए हैं, चलो हमको जो है थाने में कंप्लेंट करना है। तो वो इस चीज़ से मना कर देता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं करना ठीक है और जो कुछ हो गया उसको छोड़ो। लेकिन उसकी बीवी नहीं मानती है, बहुत ज़्यादा ज़िद करती है और ज़िद करने के बाद दोस्तों वो थाने में जो है पुलिस को फ़ोन कर देती है, तुरंत मौके पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उन दोनों को लेकर के वो जब सारी कहानी बताती है तो पुलिस उन दोनों को लेकर के मियाँ-बीवी को वो सोनम के घर पे जाते हैं और सोनम के घर पे जाने के बाद सोनम को गिरफ्तार करके वो थाने ले आते हैं। थाने लाने के बाद उससे पूछताछ करती हैं, तो दोस्तों जब वहाँ पर वो पूरा राज़ खोलती है, जब उससे बहुत ज़्यादा सख्ती से पूछताछ की जाती है और जब सोनम पूरा राज़ खोलती है, तो राज़ खोलने के बाद जब पता चलता है
कि ऐसी-ऐसी कहानी थी, अवैध संबंध थे, उसके चक्कर में ये सब हुआ है। तो दोस्तों उसकी पत्नी जब सुनती है तो वो क सोच में पड़ जाती है और कहती है कि आखिर जो है इतना बड़ा जो है माजरा चल रहा था और हमको इस बारे में कोई बिल्कुल भी जानकारी ही नहीं थी और इसीलिए हम सोच रहे थे कोई ना कोई दिक्कत है, लेकिन आप हमको बताना ही नहीं चाह रहे थे। दोस्तों उसके बाद जो है पुलिस उस सोनम को तो छोड़ देती है और दोनों का जो है आपस में कंप्रोमाइज़ करा देती है और कंप्रोमाइज़ कराने के बाद उन दोनों को जो है वहाँ से जो है छोड़ दिया जाता है और उनको आगे के लिए जो है ये सबक बता दिया जाता है कि किसी भी तरीके की जो है कोई दिक्कत ना होने पाए। दरअसल दोस्तों उसके बाद ये पता चलता है कि वो जो लड़की होती है सोनम तो एडवोकेट की जो बीवी होती है उसको जो जब शादी नहीं हुई थी तो शादी से पहले से ही उसको एक बीमारी होती है निम्बोफेनिया जिस बीमारी में जो है सेक्स की इतनी ज़्यादा लत लग जाती है कि उसको कुछ आगे पीछे दिखता ही नहीं है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ वही चाहिए। दोस्तों उसको वही बीमारी हो गई थी। दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएँ सुन कर के आप अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सब